हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर ऑनलाइन गुरुजी एकेडमी। और मैं नवनीत चांगेड़ आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th आरबीएसई हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 16 का सेकंड पार्ट। पहला वाला पार्ट मैंने आपको कल बताया था, जिसमें हमने पढ़ा था बेलन के बारे में और उसके क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं, ठीक है, और वो आपकी बुक में अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। आज मैं बताने जा रहा हूँ इसी का सेकंड पार्ट, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, और वो है आपका गोला और अर्धगोला, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्पेयर गोला। जैसे बॉल जो होती है वो एक अ, वैसे तो वृत्त होता है, अगर उसे फ्लैट सरफेस पे मतलब समतल पे बनाया जाता है, जैसे ये, ठीक है। ये क्या है? एक सर्कल है, एक वृत्त है। लेकिन अगर इसी को इसमें अगर हवा भर दी जाए, इसे बॉल बना दिया जाए, जैसे बैलून है, गुब्बारा है, वो क्या होता है? एक गोला होता है, ठीक है। और अगर इसी को आधा काट दिया जाए तो ये होता है हमारे पास में अर्धगोला, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, एक तो गोले के बारे में और एक अर्धगोले के बारे में। साथ ही साथ में उसका एरिया और उसका आयतन, इन दो के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क्षेत्रफल होता है वो दो तरीके के क्षेत्रफल होते हैं हमारे पास में। पहला हमारे पास है, देखिए, सबसे पहले लिखते हैं हम क्षेत्रफल, ठीक है। और एक तरफ मैं लिख रहा हूं आयतन, ठीक है। और बीच में मैं ले रहा हूं गोला। हम पहले इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले नंबर पे हमारे पास में क्षेत्रफल है और दूसरे नंबर पे हमारे पास में आयतन है। अब क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था कि ये होता है दो तरह का। पहला होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरा हमारे पास में होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और आयतन तो एक ही होता है, मतलब उसमें कोई चीज डालनी है, भरनी है, उसमें कितनी हवा भरी हुई है, कितना वेट है, कितना वजन है, वो सब का सब उसका क्या होगा? आयतन होगा, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के जैसे मैंने आपको बेलन में बताया था, उसके चारों तरफ का क्षेत्रफल। लेकिन अब एक चीज देखिए, बेलन जो होता है उसमें हमारे पास में तीन फेस होते हैं, तीन वो समतल आकृति में देखा, मतलब देख सकते हैं उसे। जैसे एक उसका घुमा हुआ पार्ट, जैसा ही इसके बारे में बताया था, एक तो ये सामने वाला पार्ट, एक ऊपर वाला दूसरा, एक नीचे वाला तीसरा, तीन पार्ट होता है। लेकिन बॉल में जो है वो एक ही पार्ट होता है, मतलब कंप्लीट जो है वो घुमा हुआ पार्ट होता है। तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही है। इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। मैंने आपको कहा था जिसमें भी गोला आ जाए उसमें पाई आएगा। अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो भी इसका 4 पाई r स्क्वायर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो तल है वो एक ही है, ठीक है। इसका आवरण जो है वो एक ही है, इसमें दो तीन कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही इसका गोला दे रखा है। इसलिए इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों एक ही होंगे। पहली चीज, बात करते हैं हम इसके आयतन, सॉरी, आयतन की। तो देखिए, आयतन हमारे पास में होगा 4/3 पाई r क्यूब। आयतन जो है वो घन यूनिट में निकलता है, और जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर यूनिट में, मतलब वर्ग यूनिट में निकलता है। तो ये तो हो गए हमारे पास में इसका क्षेत्रफल, और ये हमारे पास में हो गया इसका आयतन, ठीक है। दोनों चीज क्लियर है। अब उसके बाद में क्वेश्चंस में क्या चीज आएगी और कैसी चीज पूछी जाएगी, बट उससे पहले हमारे पास में एक चीज और है, अर्धगोला, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वो हमारे पास में सबसे अब आएगा अर्धगोला। अर्धगोला, ठीक है, हेमिस्फीयर। इसमें भी वही चीज है, एक तो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक है हमारे पास में आयतन। देखिए, सबसे पहले मैंने एक अर्धगोला बनाया, ठीक है। अगर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखा जाए तो वो सिर्फ ये वाला होगा। मैंने कहा था ऊपर और नीचे को छोड़ना है। तो इसका वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल क्या होगा? जो संपूर्ण का था उसका आधा कर दो। संपूर्ण का था 4, तो इसका कर देते आधा, मतलब कितना हुआ? 2। तो ये हो गया 2πr²। पहले वाले का 4πr² था, तो इसका होगा 2πr²। ठीक है। फिर अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए, उसका था 4, लेकिन इसका इसका आधार नहीं होगा इस बार। इसमें देखिए आपके पास में ये चीज भी तो है, ऊपर वाली चीज। दो पार्ट हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास में हो गया, सबसे पहले तो चारों तरफ का मतलब 2πr²। उसमें ऊपर वाला जो कि सर्कल दिख रहा है, मतलब एक वृत्त दिख रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। जोड़ देंगे तो 2πr² में 1πr² जो जुड़ेगा तो 3πr² बनेगा। ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसके बाद में हमारी तीसरी चीज आती है आयतन। आयतन, ठीक है, मतलब इसमें कितनी चीज हम भर सकते हैं। तो पूरे वाले का कितना था? 4/3, इसका हो जाएगा आधा, 2/3। ठीक है। तो ये हमारे पास में 6 फॉर्मूले बन गए। पहला वाला हमारे पास में क्या बना था? देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², आयतन 4/3πr³। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आया अर्धगोला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², आयतन 2/3πr³। ये हमारे पास में कितने बन गए? 6 सूत्र बन गए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके क्वेश्चंस पे। ठीक है। अब देखिए, जब भी आपको किसी गोले या अर्धगोले के बारे में पूछा जाए तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उसे बनाया जा रहा है, उसके अंदर कोई चीज भरी जा रही है, या उसे पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जा रही है। ये सब चीजें आपको ध्यान में होनी है। ठीक है। तो अगर जैसे मान लो कई बार क्या होता है, आपके पास में एक क्वेश्चन मिलता है जिसमें बोला जाता है पिघलाकर। ठीक है। मतलब एक गोला आपके पास में था, उसको पिघला दिया और मान लो बेलन बना दिया। अब इसका जो मटेरियल है, इसकी जो धातु है, वही धातु किस में चली गई? बेलन में चली गई। मतलब इसका जो भार था और इसका जो भार होगा, दोनों बराबर होंगे। तो जब भी इस भार की बात आए तो हमें क्या निकालना होगा? आयतन किसके बराबर होगा? बेलन के आयतन के बराबर। तो वही चीज मैं बताने की बात कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी हमें कोई चीज पिघलाकर दूसरी चीज बनाने की कोशिश की जाती है या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें उसका आयतन निकालना होता है। ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं। कैसे? देखिए, ये थी आपकी गोले और अर्धगोले पे डिपेंडेंट जितने भी सूत्र हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है। 6 सूत्र मैंने बताया आपको, और साथ ही साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपके पास में कोई चीज़ पिघलाकर बनाने के लिए बात की जाए तो हमें क्या करना होगा? उसका आयतन निकालना होगा। ठीक है।